प्यारे बच्चों नमस्कार। कल जो हमने वीडियो के अंदर जो चर्चा की थी वो भारतीय दर्शन के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न जो आते हैं उन प्रश्नों के अंदर जो प्रश्न आने वाला है वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। कल तक हमने जो चर्चा की थी वो आस्तिक और नास्तिक के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो आस्तिक के विषय में वर्तमान की यदि हम चर्चा करें तो आस्तिक जो है उसका अर्थ ईश्वरवादी ले लिया गया है और नास्तिक का अर्थ जो है ईश्वर विरोधी ले लिया गया है। किंतु प्राचीन दार्शनिक जो साहित्य है उसके अनुसार आस्तिक का जो अर्थ है वह है वेदानुयायी है और नास्तिक का अर्थ है वेद विरोधी। तो भारतीय दर्शन है उनकी विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दर्शन किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति जो है उसको वह गौरवान्वित करता है और दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है। अतः दर्शन में स्थानीय विचारों की छाप जो है वह अवश्य पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में मतभेद तो पाया जाता है किंतु भारतीय जो संस्कृति है उसकी छाप रहने के कारण उनमें जो है साम्य भी पाया जाता है। इस प्रकार से भारतीय दर्शन अपनी कुछ ऐसी विशेषताओं से परिपूर्ण हो गया जो अपने आप में विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। अब पहली जो विशेषता है वो आती है प्रत्येक जो दर्शन है उसकी स्वतंत्र स्थिति है। भारतीयों की प्रारंभ से ही जो जगत है उसके महत्वपूर्ण जो तत्व है उनकी छानबीन करने तथा उन पर यथार्थ रूप से विचार करने में रुचि रही है। गीता में श्री कृष्ण ने आध्यात्म विचार का महत्व बताया है और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र के अंदर जो आन्वीक्षिकी है उस आन्वीक्षिकी को सब विधाओं का दीपक माना है। इस प्रकार से भारत में दर्शन शास्त्र सदा अपने पैरों पर खड़ा रहकर अध्ययन का स्वतंत्र व महत्वपूर्ण विषय रहा है और सदा अन्य जो विधाएं हैं उन अन्य विधाओं की प्रगति में सहायता दी है। अगली विशेषता आती है ज्ञान तथा जीवन से गहरा संबंध है। पाश्चात्य जगत में दर्शन शास्त्र विद्वानों के मनोविनोद का जो साधन मात्र है वहां भारत में दर्शन शास्त्र का ज्ञान व जीवन से गहरा जो है संबंध रहा है। इस क्लेशमय संसार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए दर्शन शास्त्र का आविर्भाव हुआ है। भारत देश का चाहे कोई सा भी दर्शन हो इस जगत की व्यवहारिक सत्ता सामंजस्य स्थापित करने उसने अपना जो दृष्टिकोण है वह प्रस्तुत किया है तथा समस्याओं के समाधान हेतु अपने जो विचार हैं उन विचारों की अभिव्यक्ति की है। भारत का कोई सा भी दर्शन जो है काल्पनिक लोक में जो है विचरण नहीं करता है। भारतीय दर्शन जो है कभी भी काल्पनिक लोक के अंदर जो है विचरण नहीं करता है। तीसरी जो विशेषता है प्राचीन काल से सतत गति वाला। अन्य देशों में दर्शन शास्त्र अपने उद्गम के बाद लगातार प्रवाहित न होकर बीच बीच में रुक जाता है और पुनः अच्छा अवसर पाकर गतिशील होता है
परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ दर्शन की जो धारा है वह वैदिक काल से ही अविच्छिन्न रूप से बह रही है, जिसमें विराम के दर्शन जो है वो तो कभी होते ही नहीं है। इस दीर्घकाल के जीवन में विभिन्न जातियों की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं तथा धर्मों के साथ संपर्क होने पर भी भारतेतर विचारों का प्रभाव जो है इस दर्शन पर तनिक मात्र भी जो है न पड़ सका। इस प्रकार अन्य किसी विचारधारा से प्रभावित हुए दूसरे दर्शनों पर प्रभाव डालने की विशेषता जो है भारतीय दर्शन की जो है, एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि महत्ता जो है उसको इंगित करता है, उस महत्ता को जो है सूचित करता है। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि जो भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन का इस समय जो है, या हम यूं कह सकते हैं कि क्या उनकी विशेषताएं जो हैं वो रही है, उनके विषय में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो जो भारतीय दर्शन है, उस भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं, उन तमाम विशेषताओं के विषय में जो है हम इस प्रकार की जो है हम ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई जो इनके मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के ऊपर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इनमें जो हम बात कर रहे थे, उन विशेषताओं के अंदर जो हमारी अगली विशेषता है वो आती है विश्व को प्रभावित करने की जो है अपूर्व क्षमता है। प्राचीन यूनानी विचारक पाइथागोरस का नाम सभी ने सुना ही है। उसके रेखागणित, धर्म तथा दर्शन संबंधी सिद्धांतों पर भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म, अहिंसा जैसे विचारों का प्रभाव पड़ा है। सूफी लोग तो वेदांत और तंत्र के सिद्धांतों से विशेष प्रभावित हुए हैं। दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करा के उनके विचारों को स्व धर्मावलंबियों में फैलाने का जो है एक स्तुत्य प्रयास किया। यहाँ से लैटिन भाषा में अनुदित हुए, परिणाम स्वरूप यूरोप के दो दार्शनिक हैं वो भारत से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है उदारता है, व्यापकता है, और इनके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि विवेचनात्मकता जो है उससे परिपूर्ण है। भारतीय दर्शन प्रारंभ से ही जो हमने ऊपर जो नाम गिनाए हैं, यानी उदारता है, व्यापकता है, विवेचनात्मकता है, इन विशेषताओं से हमेशा परिपूर्ण रहा। भारतीय दर्शन ने ऐहिक तथा पारलौकिक तत्वों के विश्लेषण कार्य में अपनी तार्किक बुद्धि का जो है भरपूर उपयोग किया है। इसकी समीक्षात्मकता का पता तो इससे ही चलता है कि ईश्वर जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी अपना स्वतंत्र विचार जो है प्रकट करने में यह जो है कभी पीछे जो है नहीं हटा है। और सांख्य ने ईश्वर की जो सत्ता है उसके विषय में मौनावलंबन करना ही एक अपना जो है श्रेष्ठकर समझा, और योग एक निरतिशय ज्ञान संपन्न परम पुरुष की कल्पना को स्वीकार करता है, किंतु नैयायिकों की भांति जो है वह उसे जगत का कर्ता मानने को उद्यत नहीं है। मीमांसा दर्शन खंडन करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में ईश्वर जो है उसका उल्लेख करता है, क्योंकि जगत के समस्त व्यवहार के लिए वह कर्म जो है उसको ही स्थान देता है। बौद्ध व जैनों को इस संसार के कार्यपालक की व्याख्या के लिए ईश्वर के प्रति जो है तनिक भी पक्षपात नहीं है। चार्वाक तो स्पष्ट शब्दों में ईश्वर है उसका निराकरण करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय जो दर्शन है वह उदार है, उसका जो है व्यापक दृष्टिकोण है, और वह जो विवेचनात्मक जो है उससे वह परिपूर्ण है। धार्मिकता के साथ साथ में प्रगति भी की है, ये अगली विशेषता है। यानी भारतीय दर्शन हमारे धर्म के समान ही विशाल एवं सहिष्णु रहा। यहाँ धर्म दर्शन में परस्पर कभी संघर्ष नहीं रहा। यदि हमारी आर्थिक परंपरा इसके विरुद्ध होती तो यहाँ विचारों का जो है विकास स्वाभाविक रूप से कभी अग्रसर नहीं हो पाता। हमारा दर्शन अपनी तार्किक बुद्धि की कसौटी पर धर्म के मानसिक सिद्धांतों को बताने व परखने से कभी नहीं हिचकता। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 6 विशेषताओं का मैंने इस वीडियो के अंदर उल्लेख किया है। अगली नेक्स्ट जो अगला भाग जो हम बनाएंगे उनमें बची हुई जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा।
मैं समझता हूं कि सभी विद्यार्थी जो है इसको ध्यान से सुनेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।